आज हम देखेंगे कोई भी लॉस ऑफ मोशन के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास 2 अप्रोच है। फर्स्ट अप्रोच फोर्स अप्रोच, सेकंड अप्रोच है एनर्जी अप्रोच। फोर्स अप्रोच में क्या होता है, सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम ए। सिग्मा एफ मतलब हुआ सम ऑफ टोटल फोर्सेस, एम ए हुई मास टाइम्स एक्सेलरेशन। उसी तरह एनर्जी अप्रोच में 2 इक्वेशन आते हैं। पहला है वर्क नेट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ये बेसिकली है कि एनर्जी हमारा कंजर्व है, मैकेनिकल एनर्जी जो इनिशियल है वो मैकेनिकल एनर्जी फाइनल होगी। तो क्वेश्चन है कि कब हम कौन सा अप्रोच को यूज़ करें, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है कि फोर्स अप्रोच को यूज़ करना है या एनर्जी अप्रोच को यूज़ करना है। तो पहले हम कुछ तरीके देखेंगे कब किसे यूज़ करना है, फिर एग्जांपल से उसे समझेंगे। यह है फोर्स अप्रोच और यह है एनर्जी अप्रोच। जब हमें एक्सेलरेशन, नॉर्मल, टेंशन और फ्रिक्शन फोर्स फाइंड करना होता है तो हम यूज़ करते हैं फोर्स अप्रोच। जब हमें फाइंड करना होता है वेलोसिटी, डिस्टेंस, तब हम यूज़ करते हैं एनर्जी अप्रोच। तभी फोर्स अप्रोच करने का सेंस नहीं बनता। जब मल्टीपल कनेक्टेड बॉडीज है तब हम फोर्स अप्रोच यूज़ करते हैं, एनर्जी अप्रोच यूज़ नहीं करते। जब कंजर्वेटिव फोर्सेस है तो हम एनर्जी अप्रोच यूज़ करते हैं, फोर्स अप्रोच यूज़ नहीं करते। जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है जैसे फ्रिक्शन, तो हम जनरली फोर्स अप्रोच को यूज़ करते हैं, एनर्जी अप्रोच को यूज़ नहीं करते। तो ये है हमारा बेसिक गाइडलाइन। जब एक्सेलरेशन, नॉर्मल, टेंशन या फ्रिक्शनल फोर्स को फाइंड करना है तो हम फोर्स अप्रोच को यूज़ करते हैं, एनर्जी अप्रोच को यूज़ नहीं करते। जब वेलोसिटी, डिस्टेंस, हाइट ये सब निकालना होता है तो हम एनर्जी अप्रोच को यूज़ करते हैं। जब मल्टीपल कनेक्टेड बॉडीज रहेगी तो हम फोर्स अप्रोच को यूज़ करेंगे। जब कंजर्वेटिव फोर्स, ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस है तो एनर्जी अप्रोच को यूज़ करेंगे। जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है जैसे फ्रिक्शन तो फोर्स अप्रोच को यूज़ करेंगे। तो एग्जाम्पल से देखते हैं कौन सा अप्रोच यूज़ करना है किस मोमेंट पे। फर्स्ट एग्जाम्पल, ब्लॉक ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है, इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। तो ब्लॉक की मास mg है, ये डायरेक्शन में फोर्स हो गई mg साइन थीटा, इस डायरेक्शन में फोर्स हो गई mg कॉस थीटा। फोर्स का 2 कंपोनेंट लिया हमने। तो अगर हमें कहा जाए इसका एक्सेलरेशन क्या होगा फाइंड, तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल फोर्सेस करेंगे। मोशन के डायरेक्शन में फोर्स क्या है, mg साइन थीटा इज इक्वल टू ma, a हो गई g साइन थीटा। तो ये फोर्स इक्वेशन से सॉल्व हो गया। एनर्जी इक्वेशन से सॉल्व करना मुश्किल था। अगला सवाल, सिमिलरली अगर हमें ये सवाल दिया जाए, एक इंक्लाइन प्लेन है, उस पर एक ब्लॉक रखा है, इंक्लाइन प्लेन की सरफेस फ्रिक्शन लेस है और इसकी हाइट h है, तो जब ब्लॉक नीचे आ जाएगी तो ब्लॉक की क्या वेलोसिटी होगी। तो हम इसे एनर्जी इक्वेशन से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इनिशियल ui प्लस के आई इज इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ। ui क्या है, mgh, ki 0, uf 0, क्योंकि mgh h 0 है तो 0, और kf है हाफ mv स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू 2gh, v इक्वल टू अंडर रूट 2gh। तो ये क्वेश्चन एनर्जी इक्वेशन से बहुत ही इजीली सॉल्व हो गई, क्योंकि हमें यहाँ पे वेलोसिटी निकालना था तो एनर्जी इक्वेशन लगाना ज़्यादा बेहतर साबित हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमें ये क्वेश्चन मिलता है कि इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक ऑफ मास m है और इसकी हाइट h है, सरफेस की फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट म्यू है, तो d डिस्टेंस कवर करने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो अगर हमें ये सॉल्व करना है तो हमें एनर्जी इक्वेशन से सॉल्व करना पड़ेगा, और अगर हमें इसकी एक्सेलरेशन निकालनी है किसी भी मोमेंट पे तो हमें फोर्स इक्वेशन लगाना पड़ेगा। तो पहले हम देखते हैं एनर्जी इक्वेशन यूज़ करके। इस पे इनिशियल एनर्जी mgh, इसके फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ। म्यू फ्रिक्शनल फोर्स होगी म्यू एन इक्वल टू म्यू
mg cos थीटा। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, म्यू एन डी। तो यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लग रहा है, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल वर्क डन हो गया वर्क डन ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन। तो एम जी एच माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू डी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इसे सॉल्व करने पे अगर हमें डी पता है तो हमें वी मिल जाएगी। तो इसमें हमने देखा, हमने दोनों एनर्जी इक्वेशन भी लगाया और फोर्स इक्वेशन भी लगाया। अब एक ट्रिकी क्वेश्चन, हमारा सीलिंग है, इससे स्प्रिंग से एक मास लटका हुआ है, इसका स्प्रिंग कोएफिशिएंट k है और मास m है इसका। तो दो क्वेश्चन है। पहला सवाल, इक्विलिब्रियम पे x की वैल्यू क्या होगी, एक्सटेंशन की वैल्यू। और दूसरा सवाल, मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या होगी इसकी। इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, बॉडी रेस्ट पे आ जाती है। तो हम फोर्स इक्वेशन लगाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, नीचे mg ऊपर kx, दोनों बैलेंस होगी। mg इज इक्वल टू kx, x इज इक्वल टू mg बाई k। वही मैक्सिमम एक्सटेंशन के लिए क्या होता है, मेरा बॉडी मैक्सिमम एक्सटेंशन पे होगा तो बॉडी मोमेंटरली रेस्ट पे आता है, वो फिर से ऊपर स्विंग करेगा। तो ऊपर और नीचे का स्विंग तो वो चलता रहेगा, तो तभी हमें एनर्जी इक्वेशन लगाना पड़ेगा। क्योंकि एनर्जी इक्वेशन में क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है, तो वो तो पूरे टाइम के दौरान हो रही है। और फर्स्ट केस में हमने फोर्स इक्वेशन लगाया था, उस समय पे नेट फोर्स जो था, इक्विलिब्रियम पे नेट फोर्स 0 हो रहा था, तो फोर्स इक्वेशन लगाना ज़्यादा लाजिमी था। तो एनर्जी इक्वेशन हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एक्स, मैक्सिमम एक्सटेंशन x, तो एम जी एक्स हो गई, तो एम जी बाई के। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन 2mg बाई के हो गया। तो बेसिक रूल ऑफ थंब ये है कि जब हमें एक्सेलरेशन, नॉर्मल, टेंशन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स या फोर्स एट द मोमेंट निकालना है तो हमें फोर्स इक्वेशन यूज़ करना है। और वेलोसिटी निकालनी हो, डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो, डिस्टेंस निकालनी हो या हाइट निकालना हो तो हमें एनर्जी इक्वेशन यूज़ करना है। मल्टीपल कनेक्टेड बॉडीज़ है तो फोर्स इक्वेशन, तो एनर्जी इक्वेशन। अगर हमें पता करना है मोशन कैसे हो रहा है तो फोर्स इक्वेशन। अगर हमें पता करना है मोशन के पहले और अंत में क्या हुआ तो एनर्जी इक्वेशन। आई होप आपको फोर्स और एनर्जी इक्वेशन कब लगाना है क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है फिर भी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।